নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में अष्टम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 28 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.8.28 ऑनवर्ड्स। हे प्रभुपाद जी, आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग अगला 45 मिनट मन लगाकर इस भगवान का लीला को आस्वादन कर पाए। 28 नंबर श्लोक। तम शीन वेगम सतचंद्रवर्त्मभिः, बोलिए। तम शीन वेगम सतचंद्रवर्त्मभिः चरन्तमच्छिन्द्रम् उपर्यथो हरिः, चरन्तमच्छिन्द्रमुपयन्तो हरिः विद्वत्तः शङ्खरम् उज्ज्वलोल्बलान्, निमीलिताक्षं जगृहे महाजवया। यस, माधुरी प्रिया माता जी रीडिंग करना चाहेंगे या मैं करूं प्रभु जी? हाँ करिए। अनुवाद। अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार का वाद करने की संभावना छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वो कभी बाज की गति से आकाश में चला जाता और कभी पृथ्वी पर चला आता था। वह नरसिंहदेव के अट्टहास के भय से अपनी आंखें बंद किए था। हरे कृष्ण। आपकी आंखें बंद कर दिया नरसिंह भगवान के दरबार सिद्धर से। विश्व स्फुरंतम ग्रहणातुरम हरि, बोलिए। व्यालो यथाखुन कुलिसत्तता त्वचान, द्वारूम् अप्यात्य ददार लीलया, निखर यथा हिम गणरो महान विषम। अनुवाद। जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले, उसी प्रकार कोई गरुड़ अच्छा और सर्प को पकड़ ले, उसी प्रकार भगवान नरसिंहदेव ने उस हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। पकड़े जाने पर ज्यों ही वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों ओर छटपटाने लगा, त्यों ही नरसिंहदेव ने उस असुर को अपनी जांघों का सहारा देकर अपनी गोद में पकड़ लिया और उस सभा भवन की दहलीज पर अपने हाथ के नाखूनों से सरलतापूर्वक उस असुर को फाड़ डाला। भगवान नरसिंहदेव की जय हो। तात्पर्य। हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह न तो स्थल पर मरेगा न आकाश में। अतएव ब्रह्मा जी के वचन को अक्षत बनाए रखने के हेतु नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु के शरीर को अपनी गोद में रख लिया, जो न तो स्थल था न आकाश। उसे यह भी वरदान मिला था कि वह न तो रात्रि में मरेगा न दिन में। अतएव ब्रह्मा के इस वचन को रखने हेतु श्री भगवान ने हिरण्यकश्यपु को संध्या समय मारा, जो दिन का अवसान था रात्रि का आरंभ, किंतु जो न तो दिन था न रात। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से यह भी वर प्राप्त कर रखा था
कि वह न तो किसी हथियार से मरे, न ही किसी मृत या जीवित व्यक्ति के द्वारा। अतएव ब्रह्मा जी के वचन को रखने हेतु भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु के शरीर को अपने नाखूनों से चीर दिया, जो न तो हथियार थे न ही मृत या जीवित थे। निस्संदेह नाखूनों को मृत कहा जा सकता है, किंतु साथ ही उन्हें जीवित भी कहा जा सकता है। ब्रह्मा के समस्त वरदानों को अक्षत बनाए रखने हेतु भगवान नरसिंहदेव ने उस महान असुर हिरण्यकशिपु को अत्यंत विषम स्थिति में किंतु अत्यंत सरलता से मार डाला। हरे कृष्ण। 30 नंबर श्लोक। संरंभ दुष्प्रेक्ष कराललोचना वक्तानन्तम् विलिहान् स्वजीव सवया आश्विक्लवक्तारुणकेशराननो यथा रुद्रमाली विपहाद्यया हरि। अनुवाद। भगवान नरसिंहदेव के मुख तथा गर्दन के बाल रक्त के छींटों से सने थे और क्रोध से पूर्ण होने के कारण उनकी भयानक आंखों की ओर देख पाना असंभव था। वे अपने मुंह माता जी रीडिंग कर रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। वे अपने मुंह की कोरों को जीभ से चाट रहे थे तथा हिरण्यकशिपु के उदर से निकली आंतों की माला से सुशोभित थे। वे उस सिंह की भांति प्रतीत हो रहे थे जिसने अभी अभी किसी हाथी को मारा हो। ये वीर रस आस्वादन करा रहे भगवान तो हिरण्यकशिपु। कल भी ड्रामा में देखा है, वो आंतें जो निकाल रहा था लाल लाल, तो लग रहा था सचमुच हिरण्यकशिपु के पेट से निकल गई, है ना, एकदम ओरिजिनल लग रहा था। वेरी गुड। तात्पर्य। भगवान नरसिंहदेव के मुख मंडल के बाल रक्त के छींटों से लाल लाल हो गए थे और वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ डाला, उस असुर की आंतें निकाल ली और उन्हें माला की तरह पहन लिया, जिससे उनकी सुंदरता बढ़ गई। इस प्रकार श्री भगवान अत्यंत भयानक बन गए, मानो कोई सिंह किसी हाथी से भिड़ा हो। हरे कृष्ण। विसृज्य तस्यानुचरान् उदायुधान् अहं समस्तान् नखशास्त्रपाणिभिः दुर्दण्डयुतो अनुपत्थं सहस्रशः। अनुवाद। अनेकानेक भुजाओं वाले पुण्य पुरुषोत्तम भगवान ने सर्वप्रथम हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल लिया और उसे एक ओर फेंक दिया। फिर वे असुर के सैनिकों की ओर मुड़े। ये सैनिक हजारों के झुंड में श्री भगवान से लड़ने आए थे और हाथों में हथियार उठाए थे। ये हिरण्यकशिपु के अत्यंत स्वामी भक्त अनुचर थे, किंतु नरसिंहदेव ने उन्हें अपने नाखून की नोकों से ही मार डाला। इस भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही दो प्रकार के मनुष्य होते रहे हैं, देवता तथा असुर। देवगण सदैव श्री भगवान के प्रति स्वामी भक्त होते हैं, जबकि असुरगण सदैव नास्तिक होते हैं, जो श्री भगवान की श्रेष्ठता को ललकारते हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में नास्तिकों का बोलबाला है। वे यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना भौतिक तत्वों के संयोग से घटित होती है। इस प्रकार यह भौतिक जगत अधिकाधिक ईश्वर विहीन होता जा रहा है। फलस्वरूप
सब कुछ अस्त व्यस्त है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, जैसा कि उन्होंने हिरण्यकश्यपु के साथ किया। उन्होंने क्षण भर में हिरण्यकश्यपु तथा उसके अनुयायियों को विनष्ट कर डाला। इसी प्रकार यदि यह ईश्वर विहीन सभ्यता चलती रही तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की एक उंगली के हिलाने से यह क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। इसलिए असुरों को सावधान रहना चाहिए और अपनी ईश्वर विहीन सभ्यता में कटौती करनी चाहिए। उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आज्ञाकारी बनना चाहिए, अन्यथा उनका विनाश निश्चित है। जिस प्रकार हिरण्यकश्यपु का विनाश क्षण भर में हो गया, उसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। हरे कृष्णा। यस, पता चला कितना नंबर श्लोक तक है? मैंने चैट बॉक्स में लिखा है 32 तो अभी हो गया, अभी तो 16 मिनट हुआ सिर्फ क्लास का। ठीक है, कुछ कर लेंगे। 32 नंबर श्लोक। सतावधूत जलदा परापतन, सतावधूता जलदा परापतन, दृष्टि विमोचरो अम्भोधरा स्वसहत निरादभृता दिगिभ्या विचुक्षुषु अनुवाद। श्री नरसिंहदेव के सिर के केसों से बादल हिलकर इधर उधर बिखर गए। उनकी जलती आंखों से आकाश के नक्षत्रों का तेज मंद बढ़ गया और उनके श्वास से समुद्र उद्वेलित हो उठे। उनकी गर्जना से संसार के समस्त हाथी भय से चिंघाड़ने लगे। जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 10.41 में वर्णन किया है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितम एव स्वा तत्तद एवावगच्छन् त्वं मम तेजो अहम असम संभवम। तुम जान लो कि समस्त सुंदर, गौरवशाली तथा शक्तिशाली सृष्टि मेरे तेज के एक स्फुलिंग से ही प्रकट होती है। आकाश में ग्रहों तथा नक्षत्रों का प्रकाश श्री भगवान के तेज का आंशिक प्राकट्य है। विभिन्न जीवों में अनेक अद्भुत गुण विद्यमान हैं, किंतु जितनी भी अद्वितीय वस्तुएं पाई जाती हैं वे श्री भगवान के तेज के अंश मात्र हैं। समुद्रों की उत्ताल तरंगे तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सृष्टि के अनेक आश्चर्य उस समय नगण्य बन जाते हैं जब वे अपने विशेष रूप में इस जगत में अवतरित होते हैं। उनके साकार सर्वविजयी दिव्य गुणों की तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ हैं। हरे कृष्ण। बत्तीस तक है, लेकिन टाइम तो है, तो 35 तक कर लेता है। दयायुष तत् सतो क्षिप्त विमान संकुला विमान संकुला क्षमा पदाभि पीडिता शैला समुपेतुरमुष्य रंभसा तेजसा काम ककुभो न निधिरे अनुवाद। श्री नरसिंहदेव के सिर के केशों से
वायुयान। मेरी कृपा प्रदायनी माता जी, कृपया बोलिए, फिर से शुरू कीजिए। श्री नरसिंहदेव के सिर के केसों से वायुयान, विमान, ब्रह्म आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। श्री भगवान के चरण कमलों के दबाव से पृथ्वी अपनी स्थिति से छिटकती प्रतीत हुई और उनके असह्य बल से समस्त पर्वत ऊपर उछल गए। श्री भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। तात्पर्य, इस श्लोक से पता चलता है कि बहुत समय पूर्व आकाश में विमान उड़ा करते थे। श्रीमद् भागवतम की रचना 5000 वर्ष पूर्व हुई है और इस श्लोक के कथन से सिद्ध होता है कि उस समय उच्च लोकों में तथा अधोलोकों में भी अत्यंत विकसित सभ्यता विद्यमान थी। आधुनिक विज्ञानी तथा दार्शनिक अल्पज्ञतावश यह बताते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व कोई सभ्यता न थी, किंतु इस श्लोक के कथन से ऐसे उटपटांग निर्णय निरस्त हो जाते हैं। वैदिक सभ्यता लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व विद्यमान थी। वह इस ब्रह्मांड की सृष्टि के समय से ही विद्यमान थी और उसमें समस्त आधुनिक सुविधाएं तथा इससे भी अधिक व्यवस्थाएं प्राप्त थी। हरे कृष्ण। प्रभु जी म्यूट में है। 34 नंबर श्लोक। तथा सभायम् उपविष्टमुत्तमे कृपासने संवृत तेजसं विभुम् आलक्षितद्वैरथमद्यमार्शनम् प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन। अनुवाद। अपना पूर्ण तेज तथा भयंकर मुखमंडल दिखलाते हुए भगवान नरसिंहदेव अत्यंत क्रुद्ध होने तथा अपने बल एवं ऐश्वर्य का सामना करने वाले किसी को न पाकर सभा भवन में राजा के श्रेष्ठतम सिंहासन पर जा बैठे। भय तथा आज्ञाकारिता के कारण किसी में साहस न हुआ कि सामने आकर श्री भगवान की सेवा करे। जब हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर श्री भगवान बैठ गए तो किसी ने विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यपु की ओर से कोई शत्रु श्री भगवान से लड़ने नहीं आया। इसका अर्थ यह है कि असुरों ने श्री भगवान की श्रेष्ठता तुरंत स्वीकार कर ली। अन्य बात यह है कि यद्यपि हिरण्यकश्यपु श्री भगवान को अपना कट्टर शत्रु मानता था, किंतु वैकुंठ में वह उनका अत्यंत आज्ञाकारी दास था। अतएव हिरण्यकश्यपु द्वारा इतने परिश्रम से प्राप्त किए गए सिंहासन पर श्री भगवान बैठने से तनिक भी झिझके नहीं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े संत तथा ऋषि वैदिक मंत्रों तथा तंत्रों के द्वारा श्री भगवान को महत्वपूर्ण आसन प्रदान करते हैं, किंतु तो भी श्री भगवान उन आसनों पर नहीं विराजते, क्योंकि हिरण्यकश्यपु पूर्ण में वैकुंठ द्वार का रक्षक जय के रूप में था और यद्यपि वह ब्राह्मणों के शाप से पतित होकर असुर बना था और यद्यपि हिरण्यकश्यपु के रूप में उसने श्री भगवान को कभी कोई वस्तु अर्पित नहीं की थी, तो भी श्री भगवान अपने भक्त तथा दास के प्रति इतने वत्सल थे कि उन्होंने हिरण्यकश्यपु द्वारा स्थापित सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक आसन ग्रहण किया। इस प्रसंग में ये समझ लेना होगा कि भक्त अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में भाग्यशाली होता है। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 35। निशम्य लोकत्रयमष्टका ज्वरम् तमादिदैत्यं हरिणा हतं विधे
प्रहर्ष वेगोत्कलिताननामुः प्रसूनवर्षेर्बभूषुः पुरा स्त्रिया हरे कृष्णा प्रभु जी, ये 36 नहीं होता है, ये 35 होता है प्रभु जी। नहीं लिखा था ना क्लास में 35। एक्चुअली में 35 ही होता है, 35 कुछ नहीं होता। आज तक मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, कभी सुना नहीं? ठीक है, मैं तो बाद में सुना रहा हूँ। अनुवाद। हिरण्यकश्यपु तीनों लोकों का सिर दर्द बना हुआ था। अतएव जब स्वर्ग लोक के देवताओं की पत्नियों ने देखा कि इस महान असुर का वध स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथों से हो गया है, तो उनके चेहरे प्रसन्नता के मारे खिल उठे। देवताओं की स्त्रियों ने स्वर्ग से भगवान नरसिंह देव पर बारंबार फूलों की वर्षा की। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। और एक कर लेते 36। तदा विमानावलिभिर्नभास्थलम् दृक्षकं संकुलमासनकिनां पुराणकादुन्दुभयोऽथ जागनिरे गंधर्व मुख्य नृतुर्जगुस्त्रिया अनुवाद। उस समय परमेश्वर नारायण का दर्शन करने के इच्छुक देवताओं के विमानों से आकाश पट गया। देवतागण ढोल तथा नगाड़े बजाने लगे, जिन्हें सुनकर देवलोक की स्त्रियां नाचने लगीं और गंधर्वों के मुखिया मधुर तान में गाने लगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 जय।